क्लास 7 हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 2 और इसका अध्याय हमारा तीसरा है तुर्क अफगान शासक। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग देखिए। पहला प्रश्न क्या है, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आज से 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एवं व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। ठीक है। और बाद में 12वीं शताब्दी में मध्य अजमेर के चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो हमें कैसे लिखना है, तो दिल्ली का आरंभ जो है 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश द्वारा की गई। आंसर हम ऐसे लिखेंगे, दिल्ली की स्थापना 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत साउथ इंडिया पर विजय प्राप्त कर ली। आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इस वंश यानी तुर्क वंश के प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क साम्राज्य को सीमा बढ़ाने का अभियान चलाया। हम मालिक काफूर को एक विशाल सेना दक्षिण की ओर भेजी और इसी ने क्या किया, दक्षिण पर विजय प्राप्त कर ली। तो हमें बस लिखना है इसका नाम गुलाम मालिक काफूर। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय अपने गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया। ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान के द्वारा ये लागू की गई थी। देखिए बाजार में हो रहे काला बाजारी, ठीक है, जमाखोरी, उसको रोकने के लिए गुप्तचर बाजार में घूम रहे थे और वस्तु के क्रय विक्रय पर सूचनाएं एकत्र सुल्तान को भेजा करते थे। यानी मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। आगे बढ़ते हुए चौथा सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण कराया जो सिंचाई में कार्य करता है नहर। तो ये काफ़ी सिंपल है, हम लिखेंगे, देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहरें निर्माण कराई गई। देखिए पांचवा, यहाँ पे राजवंश है और यहाँ पे संस्थापक हैं, ये हमें मिलान करना है सही। पहला राजवंश देखिए प्रारंभिक तुर्क वंश, इसकी स्थापना किसने की वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, प्रारंभिक तुर्क वंश जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका पांचवा। ठीक है। दूसरा है खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे देखिए खिलजी वंश के हैं जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा। तुगलक वंश, इसके संस्थापक देखिए यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। तो ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है। घ नंबर, सैयद वंश के संस्थापक, देखिए यहाँ पे सैयद वंश के संस्थापक ख्रीज खां। ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला। लोदी वंश का, तो ये हो जाएगा आपका बहलोल लोदी। तो ये आपका मिलान पूरा हुआ। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी संख्या 4 है। पहला है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्कादारी व्यवस्था पर प्रकाश डाले। दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी उसमें अक्कादारी व्यवस्था क्या है वो हमें बताना है। अक्कादारी व्यवस्था, तो हम यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ से करना है। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों को नियुक्त किया था। ये इलाके अक्का कहलाते थे और ये अधिकारी मुफ्ती या वकी कहे जाते थे। इनका दायित्व, इनका काम क्या था, अक्का में कानून व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यक पड़ने पर सुल्तान की सैनिक मदद देना, भूमि कर की वसूल करना। ये अधिकारी अपने सेवा के बदले वेतन के राजस्व वसूली का निर्धारण अपने पास रख लेते थे, लेकिन वे सैनिकों को वेतन दिया करते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व के सरकारी खजाने भेज दिया करते थे। तो ये होती है अक्कादारी व्यवस्था। समझ में आ गया। तो ये आपको पूरा लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था, जो लगान व्यवस्था होती थी किसानों पर लगाए जाते थे, वर्णन करना है और ये बताना है कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव में बड़े धनी वकील, ठीक है, किसान गांव
गांव के बड़े और धनी किसान, जिन्हें खुद मुक़द्दत के चौधरी कहते थे, राज्य की ओर लगान वसूला करते थे। लगान अर्थात भूमि कर को खराज कहा जाता था। खराज की मात्रा भूमि पर उपजने वाले अनाज का एक हिस्सा होता था। खराज में वसूला गया अनाज सरकारी गोदाम में रखा जाता था और यह सेवा के बदले खुद मुक़द्दत और चौधरी खराज का एक हिस्सा मिलता था। ये लोग छोटे किसानों को दबाते भी थे। बाद में जिन्हें इस ग्रामीण को हटाकर लगान या खराज वसूलने का काम सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया दूसरा का। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, दिल्ली के सुल्तान की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत जो अधिकारी कार्य करते थे उनकी सूची बनाना है और कार्यों का हमें उल्लेख करना है। काफ़ी आसान है ये, कोई ये लाइन लिखनी है। दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों के काम में सूची निम्नलिखित है। सूबेदार का क्या काम है? सूबे का मुख्याधिकारी। सेनापति, सेना का नियंत्रण। और इसी तरीके से टोटल 11 है। ठीक है, लिख लेने हैं। 9 नंबर देखिए क्या है, संसद काल में उपजाई जाने वाले अनाजों में खरीफ एवं रबी फसल को हमें समझाना है। कौन सी फसल खरीफ है, कौन सी रबी है? तो इसका होगा संसद काल में फसल, खरीफ फसल में धान, ज्वार, बाजरा, तिल, कपास। रबी में गेहूँ, जौ, उड़द, मूंग, मसूर। ठीक है, और ये आपका हो गया 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 और 11। इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वैसे आपको कर लेने हैं। धन्यवाद।